हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये 10th और 12th जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब चीज़ पूछा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही देर से कोशिश करके, सर्च कर करके और छांट कर आपके सामने इन चीज़ों को ले आया हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की दुश्वारी और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो इसलिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर से रिलेटेड जो 60 नंबर तक के पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह है लफ्ज़ की अक़साम, यानी लफ्ज़ जिसको हिंदी में शब्द कहता है और अंग्रेज़ी में इसी को वर्ड कहता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में वर्ड यानी अंग्रेजी यानी लफ्ज़ की दो अक़साम हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक कलिमा, एक मुहम्मल। तो अब कलिमा किसको कहते हैं ये पता करते हैं। नंबर 1, कलिमा, कलिमा का मफ़हूम यानी कलिमा की परिभाषा। वह अल्फाज जो कुछ माने रखते हों, वह अल्फाज यानी वह शब्द जिसका कुछ मानी हो, वह अल्फाज जो कुछ माने रखते हों और सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाए, कलिमा कहलाते हैं। दोस्तों, वह अल्फाज जो कुछ माने रखते हों और सुनने वाले की समझ में आसानी से आ जाए, उसे ही क्या कहते हैं? कलिमा कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ले सकते हैं, ऐसा लफ्ज़ जिसके अपने कुछ मखसूस मानी हो, कलिमा कहलाता है। यानी कोई भी बात हम बोलते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ मीन्स निकले, मानी निकले, वही हमारा कलिमा कहलाएगा उर्दू में। जैसे कलिमा की मिसालें सियाह, सफ़ेद, सूरज, पानी, ज़मीन, आसमान वगैरह। सियाह से भी हमको समझ में आता है, सियाह का मतलब काला, समझ में आता है बिल्कुल साफ साफ। सफ़ेद का मतलब जो सफ़ेद होता है। सूरज का मतलब पता है कि जो सूरज होता है। पानी, ज़मीन, आसमान, तो जिससे हमको पूरा क्लियर समझ में आए वही कलिमा कहलाएगा। अब नंबर 2 में है मुहम्मल। तो मुहम्मल को भी देख लेते हैं। नंबर 2 में है मुहम्मल का मफ़हूम। मुहम्मल किसे कहते हैं? ऐसे तमाम अल्फाज जिनके अपने कुछ मानी ना हो, यानी उन सारी बातों को कह रहा है, यानी ऐसे तमाम अल्फाज जिनका कोई मानी उन्हें कुछ नहीं हो, यानी ऐसे तमाम अल्फाज जिनके अपने कुछ मानी ना हो, यानी उससे हमको किसी तरह का फायदा नजर नहीं आता, यानी समझने के लिहाज से, यानी कि कोई बात जो हम बोलते हैं वो ज़हन में समझ में नहीं आता है, उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उसका कोई पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब यह अल्फाज कलिमा से मिले तब कुछ मानी बनाते हैं। और जब वही अल्फाज जिसका कुछ मीनिंग अर्थ नहीं होता है, जब वही अल्फाज यानी कलिमा से, मौजू से मिल जाता है, तो उसका कुछ अर्थ बनता है। या दूसरे शब्दों में ले लें, दूसरा परिभाषा भी इसका है, ऐसा अल्फाज जिनका अपना मानी ना हो लेकिन किसी बामानी लफ्ज़ के साथ बातचीत में खूबसूरती पैदा करने के लिए बोला जाए, मुहम्मल कहलाता है। अब दूसरे शब्दों में कि मुहम्मल किसको कहता है? ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द, इस तरह के अल्फाज जिसका अपना कोई माने नहीं होता है, लेकिन जब वही चीज़ कलिमा यानी मौजू के साथ मिलता है तो बात में खूबसूरती पैदा करता है, और उसी को हम मुहम्मल कहते हैं। जैसे पानी वानी,
पानी तो हमको समझ में आ रहा है कि जो चीज हम पीते हैं पानी डेली, पानी कहता है, वाणी समझ में नहीं आता है, लेकिन पानी वानी बोलने में एक खूबसूरती पैदा होती है। बातचीत, बात तो समझ में आता है, जिस तरह हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो एक बात के माध्यम से ही आपको समझा रहे हैं। बात तो समझ में आता है, चीज समझ में नहीं आता है, लेकिन क्या करता है, एक खूबसूरती के लिहाज से पैदा करता है, इसीलिए हम बातचीत बोलते हैं। झूठ मूठ, जो आदमी झूठ बोलता है, समझ में आता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मूठ क्या होता है, तो झूठ मूठ एक खूबसूरती को पैदा करता है, झूठ के साथ मूठ मिलाकर, तो इसीलिए बोला जाता है झूठ मूठ। कूड़ा करकट, कूड़ा तो समझ में आता है, जो कूड़ा कचरा कचरा होता है, करकट समझ में नहीं आता है, लेकिन इसके साथ मिला दिए कूड़ा करकट, एक खूबसूरत लगता है शब्द बोलने में, इसीलिए हम इसको मिलाकर बोलते हैं। तो उम्मीद है कि लफ्ज की अक़साम के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करें और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और एग्ज़ाम में अभी बहुत ही कम वक्त रह चुका है, इसीलिए हम जितना बेहतर तरीके से हो सके आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश करेंगे।